गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है हमारी वसंत भाग 3 वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पाठ है हमारा 6 भगवान के डाकिए। किसके? भगवान के डाकिए। पाठ 6 भगवान के डाकिए पाठ का सार इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। कौन कौन? पक्षी और बादल, जो एक विशाल देश से संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। इनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर कौन समझ पाते हैं? पेड़ पौधे, जल, पहाड़ ये पढ़ लेते हैं। वे कहते हैं कि इस देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। परिचय। श्री रामधारी दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनका जन्म। दिनकर जी की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्यमुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव, नेहरू, देश विदेश आदि। ये इनकी कृतियाँ, गद्य रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं किनकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अब हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यह पद्यांश माँ भगवान के डाकिए कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रामधारी दिनकर जी हैं और कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम कर और बादल इधर उधर घुमड़ घुमड़ कर आपसी भाईचारे का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, बादल, नदियों, सागर व पर्वतों तक पहुँचते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी और बादल के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाते। ओके, ये इसका सरलार्थ है, इसका अर्थ है। फिर हम तो केवल यह आंकते हैं कि इस देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप, पानी बारिश कैसे होती है? भाप से तो होती है, भाप बनकर ऊपर उड़ता है पानी, फिर बारिश होती है जिससे पहाड़ों से टकराने से। तो इसी तरह ये बताया है ना। यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुँचाते हैं। कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं तो दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन से बनती है और न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस तरह राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यहाँ कवि विश्व एकता का संदेश देता है। ये दोनों पैराग्राफ हमारे हो गए हैं। छोटे से पैराग्राफ है जिसने बादल
पक्षी और बादल के बारे में है, जो ये भगवान के डाके हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और अपनी सुगंध फैलाते हैं। इसके शब्दार्थ देख लो। वाचना यानी पढ़ना, सस्वर पढ़ना, आंकना यानी अनुमान करना, अपांग यानी पंख या पर, सौरभ यानी सुगंध, सुभाष। ओके, इसके सभी प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। क्या करना है? सभी प्रश्न उत्तर आपको करने हैं कॉपी में।